आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदना। विराजित मुनिश्री के चरणों में वंदन। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, पर्युषण की आराधना आत्मा की आराधना है और पर्युषण की आराधना तैयारी है। संवत्सरी महापर्व और उससे पूर्व की भूमि का यह पर्युषण और पर्युषण का निर्धारित एक एक दिवस और उस हर दिवस का एक एक विषय और विषय के साथ जुड़ी हुई भावना। आज अणुव्रत चेतना दिवस। भगवान महावीर ने दो प्रकार के मार्ग बताए, अणुव्रत और महाव्रत। जो व्यक्ति आत्मिक सामर्थ्य और शारीरिक बल दोनों से जो योग्य है, वह व्यक्ति महाव्रतों को स्वीकार करे, और जो व्यक्ति अपने आप को उसके योग्य न समझता हो या जिसकी इतनी तैयारी ना हो कि मैं महाव्रतों की साधना करूं, तो उसके लिए एक मार्ग आता है अणुव्रत। वह अणुव्रतों को स्वीकार करे, या ऐसा कहें कि संन्यस्त साधना महाव्रतों की साधना है और गृहस्थ साधना अणुव्रतों की आराधना है। तो आज अणुव्रत चेतना दिवस, सिर्फ अणुव्रत दिवस नहीं, अणुव्रत चेतना दिवस, यानी कि हमारे मन में निरंतर अणुव्रतों की भावना बनी रहे, अणुव्रत हमारे भीतर विकसित होते रहे। इसी भावना से प्रेरित होकर के यह आज का दिवस निर्धारित किया गया, अणुव्रत चेतना दिवस। संसार में अनेक प्रकार के प्राणी हैं और मनुष्य भी अलग अलग रूपों में देखे जाते हैं। विशेष रूप से दो भेद किए जा सकते हैं, संत और एक तरफ गृहस्थ, जिसे हम संसारी भी कहें। संत और गृहस्थ में, संत और संसारी में एक ऐसा भेद जो उन दोनों को विभाजित करता है या दोनों को अलग अलग रखता है। संत के पैर नहीं टिकते और गृहस्थ का, संसारी का मन नहीं टिकता। क्या? संत के तो पैर नहीं टिकते और गृहस्थ का, संसारी का मन नहीं टिकता। हम देखते हैं, कुछ हमने देखा, कुछ इधर उधर ध्यान गया और ध्यान जाते ही हमारे मन में उसको पाने की, उसको इकट्ठा करने की, उसका संग्रह करने की भावना जाग जाती है। 5 इंद्रियां हमारे पास है और हर इंद्रिय का अपना विषय है, और कई बार मन कहें, इच्छा कहें, ऐसी गुस्ताखी करती है कि हर किसी इंद्रिय के विषय को ग्रहण किया जाए, हर इंद्रिय के विषय का सेवन किया जाए। ऐसी अंतर्मन से प्रेरणा उठती रहती है। गली से निकल रहे हैं, कुछ खाने का सामान नजर आया तो वहां भी मन चल जाता है। किसी शोरूम के आगे खड़े हैं, कोई अच्छा सा उत्पाद, अच्छा सा प्रोडक्ट देखा तो उसको देख करके भी मन चल जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति के पास कुछ देखा तो उसमें भी मन चल जाता है। पूछने लग जाते हैं, जानकारी जुटाते हैं कि ये चीज मिलती कहाँ है, इस चीज का मूल्य क्या है, इस चीज को काम कैसे लेते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत सारे पदार्थों का, बहुत सारी सामग्री का उपयोग आज दिन तक नहीं किया, लेकिन किसी व्यक्ति के पास उस उपकरण को, उस उपधि को, उस पदार्थ को देखा और देख करके उसके मन में आया कि ऐसी चीज मेरे पास भी होनी चाहिए। अब उसका उपयोग क्या है उसे पता नहीं, उसकी जरूरत क्या है पता नहीं, वह क्या काम लिया जा सकता है उसकी भी जानकारी नहीं, लेकिन देख करके एक बार बस मन में आ गया कि मुझे भी यह खरीदना है, लेना है। और उसके बाद फिर वह जानकारी जुटाता है कि इसका प्रयोग कैसे करना। उदाहरण के तौर पर हम ऐसी अनेक सामग्रियां देख सकते हैं, चाहे वह प्रसाधन सामग्री हो, चाहे वह साज सज्जा की सामग्री हो, चाहे वह
घर में इधर उधर रखी जाने वाली सामग्री हो सकता है उसके बिना भी हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन हमने देखा किसी घर में मेहमान हुए और वहाँ देखा कि वहाँ सजावट का अमुक सामान लगा है, तो वहीं से जानकारी जुटाना हम शुरू कर देते हैं कि मुझे भी ऐसी साज सज्जा करनी है और मैं कैसे इन सबको ग्रहण करूं। और एक इंद्रिय का एक विषय भी हमें इतना परेशान कर देता है कि मन का चैन और सुकून समाप्त हो जाता है। कई व्यक्ति अशांत रहते हैं, या फिर ऐसा कहें कि अशांति से उन्होंने अपना संबंध जोड़ लिया है, और उस अशांति से जो संबंध जुड़ा उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है अनियंत्रित इच्छा, जो एक सांसारिक लक्षण बताया गया कि उसका मन टिकता नहीं है। लेकिन उसी मन को टिकाने के लिए एक प्रेरणा दी जाती है, और वह प्रेरणा है अणुव्रत की साधना। अणुव्रतों की आराधना जो करता है, सम्यक रूप से जो अणुव्रत को समझता है, अणुव्रत को स्वीकार करता है, बहुत हद तक वह अपनी इच्छाओं को शांत करता है। और जहाँ इच्छाएं शांत होने लगती है वहाँ मन भी शांत होने लगता है, मस्तिष्क भी शांत रहने लगता है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनके कई बार कहते हैं महाराज इसको टेंशन रहता है, माँ बाप इशारा करते हैं। कई बार ऐसा भी सुनने को आता है कि छोटे छोटे बच्चे काउंसलर के पास जाते हैं, कोई काउंसलिंग कराते हैं, कोई पुनर्वास केंद्रों में रहते हैं और रह करके अपनी मानसिक बीमारी का इलाज करवाते हैं। और इस मानसिक असंतुलन का, इस मानसिक बीमारी का, इस मानसिक रोग का एक जो ऐसा कहें मूल कारण, जड़, वह है अनियंत्रित इच्छा। और उस अनियंत्रित इच्छा को नियंत्रण में लाने के लिए एक संकल्प हम स्वीकार करें कि हम अणुव्रतों की साधना करेंगे। और जो व्यक्ति अणुव्रत की भावना से प्रेरित होता है उसे इंद्रिय के विषय नहीं सताते। जो व्यक्ति अणुव्रत की साधना में लीन होने का प्रयास करता है वह आत्मा की आराधना करता है, प्रभु की आराधना करता है। श्रावक जीवन जिसमें अत्यधिक संभावनाएं हैं कि हम साधना कर सकें, क्योंकि सामान्य गृहस्थ, सामान्य संसारी कुछ अलग होता है और एक श्रावक गृहस्थ कुछ अलग होता है। दोनों एक जैसे नहीं हैं। लोग आते हैं, उन्हें प्रेरणा दी जाती है, प्रेरित करते हैं, लेकिन कहते हैं कि महाराज हम संसारी हैं, गृहस्थ हैं, आप गृहस्थ हैं। लेकिन इसके साथ एक शब्द अतिरिक्त अगर आप ध्यान दें तो एक शब्द आप अतिरिक्त जोड़ सकते हैं, और वह है श्रावक। आप सिर्फ गृहस्थ नहीं हैं, आप श्रावक गृहस्थ हैं। और श्रावक गृहस्थ की मर्यादाएं अलग होती है, श्रावक गृहस्थ की जीवन शैली अलग होती है, और एक सामान्य गृहस्थ की जीवन शैली बिल्कुल अलग होती है। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो नियम को, व्रत को स्वीकार करते हैं, लेकिन उस नियम और व्रत में कहीं छूट रखते हैं। देखते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हमें यह सब कुछ देखना होगा, संभालना होगा, लेकिन बंधुओं बहनों उसमें कोई किनारा न रखा जाए, कोई छूट रखने की अपेक्षा नहीं। क्यों? क्योंकि श्रावक गृहस्थ की भूमिका बिल्कुल भिन्न होती है। अगर कहीं हम सोच लें कि हम भी रहते हैं, यह करते हैं, वह करते हैं, तो इसमें कोई थोड़ी बहुत छूट रख लें, ऐसा नहीं होता। छूट रखने से साधना साकार नहीं होती। तो हम श्रावकत्व की आराधना जो आप लोग कर रहे हैं वह श्रावकत्व की आराधना भी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, रात्रि भोजन का त्याग। अनेक श्रावक श्राविकाएं ऐसे जो विशेष लक्ष्य करके रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, और कुछ श्रावक ऐसे जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रात को खाया, दिन को खाया, कब खाया, नहीं खाया, कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अभी पर्युषण का समय विशेष प्रेरणा रहती है कि रात्रि भोजन का वर्जन हो। और आम दिनों में भी हमारे लिए तो हर समय आत्म आराधना विशेष रहनी चाहिए, मुख्य लक्ष्य, परम लक्ष्य, प्रायोरिटी का लक्ष्य रहना चाहिए। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उसे सेकेंडरी में डाल देते हैं, यानी कि बाद में करेंगे, समय मिलेगा तब करेंगे। लेकिन यह साधना
समय का इंतज़ार इसमें मत करो, क्योंकि समय कब आ जाएगा कुछ पता नहीं लगता। तो अनुव्रतों की साधना के साथ साथ अनेक ऐसे उपक्रम हैं, जैसे सामयिक है, रात्रि भोजन का त्याग है, जो श्रावक के लिए अवश्य करणीय है, या श्रावक अपनी आत्म आराधना के लिए उन्हें करने का विशेष प्रयत्न करता है। एक प्रसंग पढ़ा, एक छोटा सा बालक संस्कारों में पला पुसा, ज्ञानशाला का उसका नित्य क्रम रहा और साधु साध्वियों की सन्निधि, गुरुवर की सन्निधि में रहने का उसे अनेक बार अवसर मिला। उसके मन में अध्यात्म साधना के संस्कार पुष्ट होने लगे और उसने एक संकल्प, जहां वह शिक्षा ग्रहण करता था उस स्थान में रहते समय उसका संकल्प था कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। और यदा कदा प्रवचन में आदि आदि बातों में चर्चा के विषय में कभी सुनता था कि रात्रि भोजन का वर्जन करना चाहिए। अब उसने क्या किया कि उस बात को, उस संदेश को हृदयंगम कर लिया। सुनते बहुत हैं लेकिन हृदयंगम करने वाले कम लोग मिलते हैं, लेकिन हृदयंगम करने वाले लोग भी हैं, उनकी कमी नहीं। ऐसा नहीं कि वे होते ही नहीं है, वे भी होते हैं। तो उस बालक ने उस संदेश को आदेश के रूप में माना और उस आदेश का सतत पालन करने का मन ही मन संकल्प कर लिया। वह घर गया, माँ बाप ने सोचा कई दिनों बाद आया है, आज संडे भी है, चलो घूमने चलते हैं। माँ बाप घूमने गए, बच्चे को भी साथ ले गए। घूमते घूमते काफ़ी समय हो गया और समय ऐसा हुआ कि अंधेरा सा होने लगा। अब पत्नी ने पति को इशारा किया कि अब घर जाके खाना तो मुझसे नहीं बनाया जाएगा। अब पति क्या करे, उसने देखा चलो बाजार है सामने, तैयारी करते हैं, यहीं खाना खा लेते हैं, घर पे चले जाएंगे। आज सिस्टम बदल गए। पहले क्या होता था कि घर में खाते थे, सोच को बाहर जाते थे। अब क्या होने लगा, बाहर खाते हैं, सोच के लिए घर में सिस्टम बना रखा है, कमरे में, बाहर जाने की जरूरत नहीं, यानी कि सारा सिस्टम उल्टा हो गया। तो उसने देखा चलो बाहर ही खा लेंगे। अब खाने की तैयारी हुई तो उसने, श्रीमान ने 3 प्लेट ऑर्डर की, 3 प्लेट आ गई। बेटे ने आसमान की ओर देखा, भाई अंधेरा हो गया, सूर्य अस्त हो गया, रात्रि हो चुकी। अब उस पिता ने उस बेटे को कहा कि बेटा तेरा प्लेट पकड़, खाना शुरू कर। उसने कहा कि पिताजी रात्रि हो गई है, मेरा रात्रि भोजन त्याग है, मैं रात्रि भोजन नहीं करूँगा। अब उस माँ बाप के जोड़े को देखो, उन्हें शर्म नहीं आई कि मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा है, उसके रात्रि भोजन त्याग है तो मैं भी त्याग कर लूँ। अब वह माँ बाप अपनी अपनी प्लेट से वह भोजन खाने क्या लगे, ऐसा कहो कि चाटने लग गए। अब रही बात, ऑर्डर कर दिया 3 प्लेट का, 2 प्लेट एक एक अपनी तो खा गए। अब जो 1 प्लेट बची उसको क्या करना। उसने, वो बेटा सारा नज़ारा देख रहा है, लेकिन वह माँ बाप ऐसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह उस प्लेट का बंटवारा किया। आधा नाश्ता पति ने ले लिया, आधा नाश्ता उस पत्नी ने ले लिया और अपना पेट पूजा करके घर को आ गए। घर को आ गए, कोई बात नहीं, बेटा भी अपने कमरे में जाके सो गया, माता पिता भी अपने कमरे में सो गए। अब सोए तो माता पिता तो करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। अब माता पिता के सामने समस्या हो गई, मन में आंदोलन उठा कि क्या हमने कभी प्रवचन नहीं सुना, क्या हमने कभी रात्रि भोजन त्याग का जो विधान है उसकी जानकारी हमने नहीं की। क्या गुरुदेव ने हमें कभी प्रेरणा नहीं दी कि रात्रि भोजन त्याग करना है, और हम ऐसे निकले कि अपने बेटे को भूखा रख दिया और हमने रात्रि भोजन कर लिया। और कई व्यक्ति ऐसे हैं, इस सभा में भी हो सकते हैं, कि जो रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे घर में रहता हो, चाहे बाहर रहता हो,
अनेक अनेक उसकी अनुकूलताएं हैं, लेकिन अनुकूलता होने के बाद भी वह त्याग नहीं करता, या ऐसा कहें कि वह अनुकूलता जुटा सकता है लेकिन उस और उसका ध्यान नहीं जाता। बंधुओं बहनों, यह त्याग जो श्रावकत्व की आराधना का उपक्रम है, अब उस माँ बाप के जोड़े के मन में वह निरंतर भावना, ऐसा कहें कि वह एक चुभन सी पैदा होने लगी, और रात को अब जब आधी रात निकल गई तब भी नींद नहीं आ रही, तो माँ बाप अपने कमरे से बाहर आते हैं और बेटे को जगाते हैं। बेटा भी बाहर आता है और बाहर आकर के वह माँ बाप उस बेटे के सामने आधी रात को आजीवन रात्रि भोजन का त्याग स्वीकार करते हैं। यह व्रत की साधना, यह व्रत का महत्व। और आजकल कई लोग तो ऐसे हैं, कुछ जिन्होंने रात्रि भोजन का त्याग किया, आम दिनों में तो रात्रि भोजन का त्याग करते हैं लेकिन शादी ब्याह में खुला रखते हैं। यह उल्टा तरीका है। रात्रि भोजन का त्याग हो बहुत सुंदर, और न हो तो शादी ब्याह में तो पहले त्याग कर लो। और जो व्यक्ति यह कहता है कि मेरे रात्रि भोजन का त्याग करना संभव नहीं, बहुत मुश्किल होती है, तो उनके लिए एक उपाय है कि रात को शादी में खाने का और रात को होटल में खाने का त्याग कर लो, तो भी बहुत बहुत हिंसा से बच जाओगे। अपने आप को अगर जैन श्रावक कहते हो, अपने आप को अगर प्रभु भगवान महावीर का भक्त कहते हैं, तो इस बात को अपने भीतर उतार लेना। लेकिन कई लोग तो इंतजार करते हैं कि कब 8 बजेंगे तब होटल को निकलेंगे। अरे भाई, भूख लगी है तब खाना खाना ना, कोई बात नहीं। जरूरत है तब खाना, कोई बात नहीं कि आज तो 8 बजेंगे, होटल में टाइम होगा, खुलेगा तब जाकर के वहां बैठेंगे, क्योंकि लेट जाएंगे ना उतना अच्छा स्टेटस बनता है। ऐसे भी लोग हैं, उल्टे दिमाग बहुत है दुनिया में। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि यह जो स्टेटस है आपको कहाँ तक गिराएगा, क्योंकि यहाँ का जितना स्टेटस अपग्रेड होगा, कर्मों में स्टेटस उतना ही डाउनफॉल होगा, और जितना कर्मों का स्टेटस डाउनफॉल होगा आपको कष्ट भोगने की तैयारी भी रखनी होगी। तो यहाँ दुनिया में कैसा ही स्टेटस आप क्यों न बना लो, जब कर्म गति से आपको उसका ऐसा कहें कि दंड मिलना शुरू होगा ना, ये सारे स्टेटस बनाने वाले, ये स्टेटस फॉलो करने वाले, स्टेटस पर आपको वो क्या थम्स अप देने वाले सारे के सारे यहीं धरे रह जाएंगे, कोई आपके काम नहीं आएगा। तो श्रावकत्व की आराधना सामान्य बात नहीं, बहुत विशेष उपलब्धि है। और उन व्रतों की साधना करने के लिए हमें अपने मन को स्थिर करने की ज़रूरत है, हमें अपने भावों को, अपने विचारों को स्थिर करने की ज़रूरत है। और जब हमारा मन, हमारे भाव, हमारे विचार साधना पर केंद्रित होंगे तो समझ लेना चाहिए कि परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। और अगर आपने परिवर्तन की शुरुआत कर दी तो आपको आत्म आराधना से कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं। और हमेशा ध्यान रखना कि आप जितना त्याग करोगे लोग उल्टा कहेंगे, यानी कि जो बातें आप प्रवचनों में सुनते हो उससे उलट बातें आपको भवन से बाहर देखने को मिलेगी। एक छोटा सा उदाहरण ले लें, आपने एक संकल्प स्वीकार कर लिया कि मैं रोज एक सामयिक करूंगा। उदाहरण ले लीजिए, आपकी उम्र किसी की 22 साल 25 साल है, संकल्प कर लिया कि रोज एक सामयिक करूंगा, करूंगी। आप भवन से बाहर गए, किसी अपने फ्रेंड को, किसी अपने दोस्त को, किसी अपने रिश्तेदार को आपने संकल्प दोहरा कर बताया, तो वह आपको क्या कहेगा कि अभी कोई सामयिक की उम्र है, अभी कोई सामयिक की जरूरत है, तू ना समझ है, तुमने सामयिक का संकल्प क्यों स्वीकार कर लिया। अब इससे उलट संकल्प देखे, किसी ने कहा कि मुझसे तो रहा नहीं जाता, मैं तो रोज एक बर्गर खाऊंगा, तो लोग क्या कहेंगे कि ओहो बहुत पैसे वाला है, अरे इसकी तो मतलब बहुत शौकीन आदमी है, उसकी प्रशंसा शुरू होने लग जाएगी। और इस जगत में आपको हिंसा की प्रशंसा करने वाले, पतन की प्रशंसा करने वाले, आपकी अपनी हीनता की प्रशंसा करने वाले अधिक लोग मिलेंगे। लेकिन आप जहाँ जहाँ प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, त्याग साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, प्रभु भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तो आपको टोकने वाले भी मिलेंगे। टोकने वाले हमें भी मिलते हैं, टोकने वाले हमें भी टोकते हैं, टोकने वाले हमें छोड़ते नहीं हैं, लेकिन हम अपनी साधना में आगे बढ़ने की कोशिश करते। तो आप श्रावक हैं तो अनुव्रतों की साधना, और उस अनुव्रत की साधना में इतने दृढ़ बने कि कोई संकल्प हमें
डिगा न सके। कोई संकल्प हमें या ऐसा कहें कि कोई विकल्प हमें विचलित ना कर सके। तो कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने आए, हम अनुव्रत की आराधना साधना करते रहें, तो यह अनुव्रत चेतना दिवस हमारे भीतर निरंतर अनुव्रत की भावना विकसित करने वाला बने। इन्हीं भावनाओं के साथ अब मेरा नम्र निवेदन मुनिश्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने उद्बोधन के लिए।